मेरा नाम आयशा है और मैं मकामी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिसिन दी। वो मेडिसिन मैंने उसके कहने पर खा ली। उस मेडिसिन के खाने से मेरी तबीयत तो ठीक हो गई क्योंकि वो नशा था और अब मैं उस नशे की आदी हो चुकी हूँ। और ड्रग्स सप्लायर्स हमें नशे की आड़ में हमसे गैर इखलाकी हरकतें भी करवाते हैं और हमें ब्लैकमेल भी करते हैं। और अगर हम उनकी बात ना माने तो हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं। हम आईजी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज हमारी जिंदगियों को इस अजाब से निकालिए। सारे ड्रग्स सप्लायर्स के चेहरे हमारी आंखों पर नक्श हो चुके हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते और जरूरत आने पर हम इनकी निशानदही भी कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। जब हम इस वीडियो की तहकीकात के लिए यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंचे तो लड़कियां कत्ल हो चुकी थी। आईजी साहब ने इस सिलसिले में स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए हैं कि ड्रग सप्लायर्स की इस माफिया को जड़ से खत्म करना है, वरना ये मुल्क को कौम के दुश्मन हमारे यंगस्टर्स और टीनएजर्स को खा जाएंगे। आईजी साहब को तुम्हारा नाम रिकमेंड करने के बाद ये टास्क तुम्हें दे रहा हूं। तुम टॉप टू बॉटम जिस किस्म की मदद चाहोगे डिपार्टमेंट से मिलेगी। आई नीड रिजल्ट्स। आई प्रॉमिस सर, मैं उस माफिया के सोमनाथ को इस तरह बर्बाद करूंगा कि कभी उनकी नस्ल में भी कोई ड्रग सप्लायर पैदा नहीं होगा। गुड, यू मे गो नाउ। रहमत अली, आई डोंट बिलीव इट। सर, आपने मुझे याद किया। अब मुझसे कोई नई शिकायत तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं, बैठो। शुक्रिया सर। दरअसल एक पुराना दोस्त दुबई से मेरे लिए एक वॉच लाया है। मेरे पास तो है, सोचा तुम्हें गिफ्ट कर दूं। वाह सर, वॉच तो बहुत खूबसूरत है। हमारा तोहफा समझकर कबूल करो, बल्कि लाओ तुम्हारी कलाई में खुद बना देता हूं। ठीक है सर। ख्याल रखना रहमत अली, हमारा तोहफा तुम्हारे हाथ से उतरना नहीं चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ये मेरे साहब की मोहब्बत का तोहफा है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैं चलता हूँ सर। ठीक
ठीक है रहमत अली, वॉच तो तुमने पहन लिया रहमत अली। अब तुम हमारे ट्रेसिंग और ट्रैकिंग सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। अब देखूंगा कि ये ड्रग डीलर्स मुझसे कैसे बचते हैं। कदीर, मूव। सलाम बाबा सरकार, सलाम। और अहमद अली, तुम्हारी सेल बढ़िया कि नहीं? बाबा सरकार, पूरे 10 लाख का माल बेचा है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं छोड़ा। अब तो स्टूडेंट्स मक्खियों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। नौशी, ये 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया इसको दे दो। रहमत को अब 20 लाख का माल और दे दो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा लोग। वालेकुम अस्सलाम। आओ मूसा खान, क्या हाल है? मैं तो ठीक है, मगर उधर बॉर्डर का हालात बहुत खराब है, बहुत सख्ती है। बड़ी मुश्किल से ये 50 लाख का माल लाया। काशी, माल चेक कर। एक नंबर का माल है। अब तो हम इंतकाम लेगा। इंतकाम? किस बात का इंतकाम शेर खान? ये जो इधर का हुकूमत है ना, हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया है। हमारी पूरी कौम को बहुत गुस्सा है इन पर। लाले, तू माल ला और माल कमा, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। नौशी, इसके अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफर कर दो। ठीक है भाई। तुम लोग चारों तरफ से पुलिस के घेरे में आ चुके हो। अगर किसी के पास कोई हथियार है तो फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। काशी बाबा, बाहर पूरी पुलिस फोर्स आई है। इम्पॉसिबल! पुलिस यहाँ कैसे आ गई? 2 साल से इस जगह पर किसी परिंदे ने पर नहीं मारा, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये गद्दारी किसने की है? रहमत अली, ये काम कहीं तूने तो नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह। आशी बाबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम बताओ शेर खान, कहीं ये गद्दारी तुमने तो नहीं की? हम मर तो सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, तुम सब लोग शराफत से बाहर आ जाओ, वरना तुम हर नुकसान के जिम्मेदार होगे। कोई हथियार नहीं डालेगा। हम करोड़ों के माल का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे सारी पुलिस क्यों ना मारनी पड़े। फायर! जो इसके सामने आए, देश का सिपाही है, इससे कौन टकराए। इसमें है दम, जो इसके सामने आए, देश का सिपाही है, इससे कौन टकराए। झुकता नहीं ये किसी के भी आगे, पाक सरजमीन का ये है नौजवान। नशे के फैलाव से इसको परेशानी है, नस्लें लो बचानी है, बात यही ठानी है। अपने वतन पे करता ये जानिसार है, सीने पे हर बार सहने को तैयार है। आया है देखो नामे हुसैन, ये पुलिस का जवान, ये पुलिस का जवान,
तमाम ड्रग्स को कब्जे में ले लो, जख्मियों को हॉस्पिटल और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। इस जगह को सील कर दो और शहबाज, इस ऑपरेशन की पूरी फुटेज फौरन आईजी साहब को सेंड करो। यस सर। कभी मोबाइल की जान छोड़ भी दिया कर और किसी दूसरे का भी ख्याल कर लिया कर। हाय, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे साहब ने पुलिस फोर्स के साथ उस अड्डे पर अटैक कर दिया था जो शहर में ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा अड्डा है। वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। तो तुम वहां क्या करने गए थे? तेरे बुंदे और कड़ों की कीमत वसूल करने। ये ले, 1 लाख रुपए की दिहाड़ी लगी है। 1 लाख? लाख? 1 लाख रुपया? शनाज, अगर मैं आज पकड़ा जाता ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी। मामा, क्या हो गया? हारिस! 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 हारिस, क्या हुआ बेटे? हारिस! मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? हारिस! हारिस, क्या हुआ? अरे ये तो वही ड्रग्स है होश जो मैं ही मेरे सप्लाई बच्चे। करता हूँ। मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? हारिस! हारिस, उठ मेरा ना। बेटा। होश कर, क्या हारिस! हुआ है? हारिस, एक बार मेरे बच्चे। हारिस! हारिस! हाय मेरे बच्चे। हारिस! 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 हाय हारिस! 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 हारिस, मेरे हारिस! बच्चे, मेरे बच्चे। हारिस! 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 हारिस ना, मेरा हारिस! बच्चा। गाड़ी, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके चलो ना, हॉस्पिटल चलो। होश करना मेरे बच्चे। शहबाज, क्या हमारा बेटा मर गया। मेरा बच्चा, नहीं, नहीं, मेरा बच्चा, हारिस! नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा। नहीं, नहीं। अरे तू कैसी माँ है जिसे घर में रहते हुए ये पता ना चला कि उसका बेटा नशा करता है। तुम मेरे बेटे की कातिल हो शनाज, तुम कातिल हो मेरे बेटे की। मैं भी कैसा बाप हूं, अपने घर वालों की फरमाइशें पूरी करने के लिए दूसरों की औलादों में जहर बांटता रहा और हराम का माल कमाता रहा। और आज मेरे अपने घर का चिराग बुझ गया। मैं भी अपने बेटे का कातिल हूं, मैं ही कातिल हूं। आओ साहब जी, आप भी देखो, नशे के जहरीले नाग ने मेरे जवान बेटे को डस लिया है। मुझे सजा सुनाओ साहब जी, मुझे गोली मारो, संसार करो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। मैं इस शहर में नशा बांटने वालों का करिंदा हूं, मैं ही करिंदा हूं। न जाने साहब जी मैंने कितने लोगों के घर उजाड़े होंगे और आज मेरा अपना घर उजड़ गया साहब जी। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है साहब जी। कुदरत ने तुमसे इंतकाम ले लिया रहमत अली, लेकिन अभी कानून की सजा बाकी है जो तुम्हें भुगतना होगी। आज से तुम अपनी नौकरी से सस्पेंड हो। बेटे की मैयत को दफनाने की मोहलत दे रहा हूं। कदीर। यस सर। पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि रहमत अली के जवान बेटे का इंतकाल हो गया है। जनाजे की रसूमात के बाद रहमत अली को गिरफ्तार करके ले जाना। यस सर। भैया जी, बड़ी बेदर्दी से मारा है मेरे भाइयों को उसने। मेरे दोनों बाजू काट दिए, मेरे भाई भी गए, डेरा भी गया और करोड़ों का माल भी। दिल छोटा मत कर काशी, उस पुलिस वाले को अपने जुल्म की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं तेरे दोनों बाजुओं के बदले उसकी और उसके रिश्तों की रगें काट दूंगा।
आज ये बुलेट बाइक गधा गाड़ी की तरह क्यों चलाई जा रही है जनाब? इसलिए कि तुम्हारे साथ बैठने का मौका ही कहाँ मिलता है। ओहो। हर वक्त तो मुजरिमों के पीछे भागता फिरता हूँ। तुम्हारा मेरे साथ बैठना शायद बाइक को भी अच्छा लग रहा है। अभी कोई इमरजेंसी आ जाए, देखो कैसे भागती है। हाँ पापा जी बाइक तेज चलाओ ना, मेरी हैप्पी बर्थडे का टाइम निकल जाएगा। नहीं निकलता मैडम, ये लो आ गया है घर। अब हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चलो मेरी बेटी, गुड गुड गर्ल। पापा जी मुझे बचाओ। उठ और देख, इसको कहते हैं किंग बाबा का इंतकाम। तुमने मेरे भाइयों का इनकाउंटर किया और मैंने तुम तीनों का इनकाउंटर कर दिया। किंग बाबा, आज के बाद किसी पुलिस वाले को हमारी तरफ आंख उठाने की जुर्रत तक नहीं होगी। ओह माय गॉड, ये तो इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन है। राहत, ये तो वही इंस्पेक्टर है ना? क्या हुआ इन्हें? जल्दी लेके चलो, जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो इन्हें। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, ये ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट का सरमाया है। इसकी जिंदगी हर कीमत पर बचाने की कोशिश की जाए प्लीज। डोंट वरी सर, ये सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का नहीं, पूरी कौम का सरमाया है।
हम तो खुद इनके एहसान के मकरूज हैं। इंशाल्लाह इन्हें कुछ नहीं होगा। चले। किंग बाबा, एक बहुत बुरी खबर मिली है। उसकी बीवी और बेटी तो मर गई, लेकिन वो कमबख्त इंस्पेक्टर इतनी गोलियां खाने के बाद भी बच गया। बच गया है तो उसे पूरी तरह ठीक हो लेने दो काशी। अब की बार उसे मारेंगे नहीं, जमीन के नीचे जिंदा दफन करके आएंगे। मैंने अपनी 10 साल की सर्विस में इतनी गजब की विल पावर और रेजिस्टेंट पावर वाला इंसान नहीं देखा। करीबन 12 बुलेट्स निकाली है मैंने इनकी बॉडी में से। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये नौजवान हमारे डिपार्टमेंट का फख्र है और हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने इसकी बहुत केयर की है। No need to more worry, man. I am really proud of you. तुमने जो कुछ किया है इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा जाएगा। शुमाइल और ज़ैनब कहाँ है? ये एक सच्चा इंसान है सर, इसे सच ही बताएं। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को शहीदों का स्टेटस देकर दफना दिया गया। माय टाइगर, तुम्हारा गम भूलने वाला तो नहीं है, लेकिन इस वतन के नाम पर तुम्हें अपने शहीद बहादुर बाप की तरह फर्ज की अदायगी करनी है। मेरे बेटे की कैसी तबीयत है अब? माशाल्लाह आपके बेटे की तबीयत अब बहुत बेहतर है। आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकती हैं, लेकिन उनके आगे कोई ऐसी बात ना करिएगा कि जिससे उन्हें कोई दुख पहुंचे। डॉक्टर साहिबा, उसका दुख इस पाक वतन की माओं के दुख से ज्यादा नहीं है। बहन जी, मेरी तरफ से आपको सल्यूट है कि आप गुलाम हुसैन जैसे बेटे की माँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग पापा, लव यू। आखिर एक होनहार और फर्स्ट क्लास पुलिस ऑफिसर की बीवी जो हूँ, और मैं बेटी। और वैसे भी तुम ही तो कहा करते हो कि तुम मेरी चाहतों का आसमान हो। हिम्मत करो बेटा, उठो उठो। मेरी तरफ देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे चेहरे पर उभरने वाली गम की तहरीर और तुम्हारी आंखों से बहते आंसू मुझसे छुप नहीं सकते। इंसान हो ना माँ जी, पत्थर का बेजान मुजस्मा तो नहीं हो ना। इस घर के एक एक कोने में शुमाइल और ज़ैनब की यादें बिखरी पड़ी हैं। तुम शहीद इशफाक हुसैन के बेटे हो। अपने फर्ज की अदायगी के लिए हर किस्म के तूफान को शिकस्त देना होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। बगैर इजाजत अंदर आने की माफी चाहता हूं सर। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। जमानत पर हूं सर जी। अदालत में अपने हर जुर्म का इकरार कर चुका हूं। जज साहब ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया। यहाँ किस लिए आए हो? आपको उन दरिंदों तक पहुंचाने के लिए
जिन्होंने मुआशरे के हजारों घरों के साथ साथ मेरा और आपका घर भी उजाड़ा है सर। इस जिहाद में मैं भी आपके साथ ही चलूंगा सर। शायद अल्लाह पाक इस तरह मेरी तौबा भी कबूल कर ले। जुर्म के उन कीड़े मकोड़ों तक आज मैं आपको पहुंचाऊंगा सर। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी आप कर ले। हुसैन बेटा, आज इसको वर्दी नहीं, माँ की दुआओं में लिपटा हुआ वो कफन समझकर पहन लो बेटा, कि जिस पर कब्र में आने वाले फरिश्तों की निगाह पड़ती है तो वो अपना सवालनामा भूल जाते हैं। तो फिर वादा करें माँ जी, अगर आज मैं फर्ज की राह पे शहीद हो जाऊं तो मुझे कफन में नहीं, इस वर्दी में दफन करना। मैं इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन खुदाए वाहिद को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि अपने महकमे, कौम और मादरे वतन का वफादार रहूंगा। हर किस्म की लाकानूनियत और जुराइम का खात्मा करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दोस्तों, इस माह हमने तकरीबन 95 करोड़ की हेरोइन और आइस पूरे पाकिस्तान में सेल की है। और खुशी की बात यह है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लड़कों के साथ साथ नौजवान लड़कियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनका हश्र भी उन्हीं लड़कियों जैसा होगा जिन्हें हमने कत्ल करवा दिया था। किंग बाबा, आप किन लड़कियों की बात कर रहे हैं? वही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स लड़कियां जिन्होंने पुलिस को ड्रग्स के बारे में बताया था, और यह भी बताया था कि वो सप्लायर्स के चेहरे भी पहचानती हैं। किंग बाबा, एक बात की परेशानी है, ये पुलिस का महकमा कुछ ज्यादा ही एफिशिएंट हो गया है। जगह जगह नाके, चेकिंग, सीसीटीवी कैमरे, हमें सप्लाई करने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम करना है और हमें अपना। आप अपने अपने एरियाज में करिंदों की तादाद बढ़ा लें, जो जिस कीमत में मिलता है खरीद लें। लोग बेरोजगारी और महंगाई के हाथों तंग हैं, फौरन ही बिक जाएंगे। किंग बाबा, अफगान बॉर्डर पे होने वाली सख्ती ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। उनकी आप फिक्र मत करें, मैं नाराज पठानों से राब्ते में हूँ, वहां से हमारी सप्लाई बंद नहीं होगी। अभी एक और गुड न्यूज है, बॉर्डर पार से जदीद वेपन सप्लाई की डील कंफर्म होने वाली है, और जिसके बाद हम सबको मिलियंस डॉलर्स का फायदा होगा। खबरदार, गेम इज ओवर। कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। बैठो। ये इलाका किंग बाबा की रियासत है। तुमने यहां दाखिल होने की जुर्रत कैसे की इंस्पेक्टर? कायनात के हर इलाके का सिर्फ एक ही किंग है, और वो है अल्लाह। तुम जैसे मनशियात फरोशों की हैसियत किसी गंदे गटर में रेंगने वाले कीड़ों से ज्यादा नहीं। तुम भूल रहे हो इंस्पेक्टर, बगैर सबूत और गवाही के किसी शरीफ और मोजिज शहरी पर रेड नहीं हो सकती। हेलो, इधर इधर। काशी बाबा, तुम्हें सबूत चाहिए ना? सबूत है ना? एक सबूत तो तुम्हारे सामने खड़ा है। दूसरा सबूत ये मोबाइल है जिसमें तुम्हारा इकबाल जुर्म और यहां होने वाली सारी गुफ्तगू अपने साहब को मुंतकिल कर चुका हूं। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है काशी। ओ नमक हराम, माल हमारा खाया और अंदर से पुलिस वाला ही निकला। शट अप! मैं कानून की वो मछली हूं जो पत्थर चाटकर वापस आ गई है। दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, और मुझे उसकी कीमत अपने बेटे के खून से अदा करना पड़ी। अब तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा गवाह मैं हूं, रहमत अली। तुम लोग यहां से जिंदा वापस जाओगे तो कुछ करोगे ना? गार्ड्स! जैसा तुम मिट्टी का किंग,
ऐसे ही तेरी मिट्टी के गार्ड्स। कानून का एक एक हाथ पड़ा और ढेर हो गए। ये पाक सरजमीन है, बाबई कौम का वतन। तुम जैसे गद्दारों और लुटेरों की यहां कोई जगह नहीं है। तुम इस्लाम दुश्मन ताकतों के आलाकार बनकर वतन की जड़ें खोखली कर रहे हो। तुम में और हम में एक फर्क है। तुम कानून शिकन हो, हम कानून के मुहाफिज हैं। तुमने भूखे गिद्धों की तरह इस वतन की आवाम को नोच नोच कर खाया है और हमने अवाम की हिफाजत का हल्फ उठाया है। इसलिए तुम्हें तुम्हारे बरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए जेल की सलाखें और फांसी के फंदे बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। डालो इन सबको प्रिजन वैन में। रहमत अली, जिंदगी में रिश्वत खाने का इतना मजा नहीं आया साहब जी, जितना मजा फर्ज के नाम पर गोलियां खाने का आया है साहब जी। जुबान से रूह तक का जायका मीठा हो गया साहब, मीठा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहमत अली, रहमत अली। कंट्रोल टू ऑल, आजादी चौक फ्लाईओवर के पुलिस चेक पोस्ट को तोड़कर व्हाइट लैंड क्रूजर नंबर LE 1425 शाहदरा की जानब निकली है। इतला है कि उसमें कुछ इश्तिहारी मुजरिम फरार हो रहे हैं, उनका पीछा करके उनको राउंड अप किया जाए। कानून का हाथ और मुजरिम का गिरेबान